अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या दुनिया के अज़ीम तरीन मौजज़ात में से एक है। जब नमरूद ने अपनी सरकशी और तकब्बुर में आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया, लेकिन ये आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अज़ाब नहीं बल्कि अल्लाह की मदद और मौजज़े का निशान बन गई। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह अल्लाह ने अपने नबी की मदद की और वो आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सर्द व सलामत हो गई। ये वाक़या ईमान, सब्र और अल्लाह की ताकत का एक शानदार मंज़र है। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि ईद का त्यौहार आ गया। कौम के लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने तबीयत की खराबी का कहकर जाने से माजरत कर ली। दरहकीकत वो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे। चुनांचा जब पूरी कौम मेले में शिरकत के लिए चली गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़े लेकर बुत खाने में दाखिल हो गए। इनमें से अक्सर बुत इनके बाप के हाथों से तराशे हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ डाला और आखिर में कुल्हाड़े को बड़े बुत के कांधे पर लटकाकर अपने घर आ गए। शाम को जब कौम मेले से वापस आई तो बुत खाने में तबाही का मंजर उनका मुंतज़िर था। कुरान करीम में इस हवाले से फरमाया गया, कहने लगे, हमारे बुतों के साथ ये सलूक किसने किया? बेशक वो तो जालिमों में से है। लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, उसका नाम इब्राहिम है। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे माबूदों के साथ ये काम तुमने किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये काम इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। वो सर नीचे करके बोले, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद सिंह पूरी कौम के लिए नाकाबिले माफी जुर्म था। लिहाजा फैसला किया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत न हो। चुनांचा पूरी कौम लकड़ियां जमा करने के अमल में मसरूफ हो गई। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का कोई काम न होता तो वो मन्नत मांगता कि अगर मुझे शिफा हो गई या मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गुट्ठा दूंगा। एक मुद्दत तक कौम लकड़ियां जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत बड़ी खंदक खोद दी गई। लकड़ियों कहते हैं कि बहुत गहराई में होने के बावजूद भी लकड़ियों का ढेर आसमान से बातें कर रहा था। जिस दिन लकड़ियों के ढेर में आग लगाई जानी थी, उससे पहले शैतान नमरूद के दरबार में पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, जब लकड़ियों के इस पहाड़ में आग लगेगी तो इसकी तपिश की वजह से कोई भी इसके करीब न जा सकेगा। लिहाजा आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डालेंगे? ये वो सवाल था जो ना नमरूद के जहन में आया था और ना ही उसके मुशीरों और मुसाहिबों के। शैतान ने जब नमरूद को परेशान देखा तो फौरन बोला, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना। तुम बस ऐसा करो, अपना एक बेहतरीन शख्स मेरे हवाले कर दो। मैं उसे एक ऐसी मशीन बनाना सिखा दूंगा जिससे किसी भी चीज को काफी दूर तक फेंका जा सकेगा। चुनांचा कौम ने एक बेहतरीन कारीगर को तलाश करके शैतान के हवाले कर दिया और जो मशीन बनाई गई उसे मंजनीक का नाम दिया गया। संगे बारी की ये दस्ती मशीन एक मुकाम पर खड़ी कर दी गई। मंजनीक बनाने वाले शख्स का नाम हैसन था। वो दुनिया का पहला इंसान था जिसने मंजनीक बनाई, जिसके पादाश में अल्लाह ताला ने उसे जमीन में धंसा दिया और वो कयामत तक जमीन ही में धंसा ही रहेगा। इब्लीस के मकरू चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो भेद बदलकर इस पूरे अमल की निगरानी कर रहा था। जिस वक्त पैगंबर खुदा मंजनीक के जरिए आग के उस खौफनाक समुंदर में डाले जाने वाले थे, उस वक्त मलाइका से जमीन व आसमान की सब मखलूकात चीख उठी के, या रब, तेरे खलील पर क्या कयामत गुजर रही है। रब्बे ताला ने फरमाया, जाओ, अगर मदद कर सकते हो तो करो। फरिश्तों ने मदद के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इजाजत चाही तो आपने फरमाया कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, वो मेरा हाल देख रहा है। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, आपको मुझसे किसी किस्म की मदद की हाजत हो तो हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। फरमाया, हाजत तो है मगर आपकी तरफ से नहीं बल्कि अपने रब की तरफ से। हजरत इमाम बुखारी ने हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत की है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है।
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کے گل با گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ علامہ ابن کثیر قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا، اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلادھار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا تھا۔ اس نازک لمحات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور آپ کی پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے تھے۔ اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف آپ کو نہیں پہنچی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا، اس روز آگ سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ حضرت سعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا، اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی، اور سرسبز باغ گل و گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت فائقہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک نیزہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس سے کیا کام لیتی ہیں؟ فرمایا کہ ہم اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے سب جانور آگ بجھانے میں مصروف تھے سوائے چھپکلی کے۔ وہ آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی، چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اللہ پر کامل ایمان و یقین تھا کہ صرف ایک اکیلا شخص باطل کی طاغوتی قوتوں کے مقابل استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا، اور جب قوم نمرود نے آگ کے بھڑکتے سمندر میں پھینکا تو لبوں پر تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔